सब बड़ो और ये सब काम समेटो। मैं हुमान कराचक, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो बहुत टाइम कम रह गए हैं मेरी शादी को और बहुत सारे काम बच गए हैं। वो सही कहते हैं कि शादी की शॉपिंग ना शादी के दिन भी ख़त्म नहीं होती है। तो शॉपिंग तो फ़िलहाल बहुत अभी बाकी है, बहुत ज़्यादा हो चुके, कुछ कुछ बाकी है पर वो भी फ़िलहाल हो जाएंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ जितने भी गिफ्ट्स देने हैं उन लोगों उधर के, मतलब मेरे इन लॉज़ को और इधर के भी, उन लोगों में, हम लोगों में बिहारी जुगाड़ ऐसा होता है कि हम पर्ची डाल करके डालते हैं। मतलब अगर मौसी को देना है या फिर बुआ को देना है तो उसमें से पर्ची डाल के रख देते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, फ़िलहाल तो ये करने की कोई भी नीड नहीं थी, पर मैं इसलिए करके जाऊँगी क्योंकि फिर मेरी विदाई होने के बाद ही इधर के फैमिलीज़ को गिफ्ट्स मतलब दिए जाते हैं। तो अगर मैं वो पर्ची डाल के रखूँगी ना और अभी से डिसाइड कर लूँगी कि उनको क्या देना है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगे कि वो पर्ची देख करके जिनको जो गिफ्ट हमने डिसाइड किया है बहुत दिन पहले से, तो वो उनको दे दे आराम से। क्योंकि मैं फिर विदा होकर चली जाऊंगी, फिर मैं रहूँगी नहीं, तो मैं उनको कैसे बताऊंगी। तो ये, और आप मेरे पीछे का हाल देख लो, मैंने पूरे ही ये बक्से से पूरा चीज़ निकाला है कि हमने जितने भी गिफ्ट्स लेकर आई थी तो इसमें ही जैसे मन तैसे रख दिया था। और फिर जो और भी शादी के जो गिफ्ट्स आएंगे वो इसी में स्टोरेज होंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि शादी वाला दिन होता है और इधर उधर बहुत सारे सामान पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो मैंने पहले इसको यहाँ से निकाल लेते, जिसमें जितना भी भरा हुआ है वो सब निकाल करके वो पर्ची डाल करके साइड कर देंगे। और 12 तारीख बहुत ही कम टाइम बचे हैं तिलक होने में, जो हम लोग के घर से सब उनके वहाँ तिलक होने करने के लिए जाएंगे। तो इन लोगों, मतलब मेरे इन लॉज़ के भी गिफ्ट्स वगैरह हैं, तो वो तो मैंने फ़िलहाल सब कुछ करके रख दिया है, जिसमें साड़ियाँ होती हैं, पेटीकोट होते हैं और चूड़ी सिंदूर बिंदी जो भी होते हैं वो सब मैंने करके रख दिया। पर वो पर्ची डालनी किन के लिए किसकी साड़ी लेनी है और उसको इसमें ही रखा था, पर वो फ़िलहाल मैं उसे वहाँ से निकाल दूँगी कि थोड़ी सी जगह बच जाए मेरे इधर के फैमिली के गिफ्ट्स वगैरह को रखने में। और भी जो शादी में गिफ्ट्स वगैरह आएंगे वो उसी में रहेंगे, क्योंकि शादी वाला दिन होता है या शादी वाला माहौल ऐसा होता है कि पूरा घर, आपको कहीं भी ऐसे जगह नहीं मिलेंगे कि वहाँ पर मतलब इतनी बदतर सिचुएशन हो जाती है ना शादी के दिन, पूरा यहाँ सामान पड़ा वहाँ सामान पड़ा। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि गिफ्ट्स वगैरह जो होंगे ना वो इधर उधर नहीं होंगे। तो अगर मैं इसको खाली कर दूँ ना तो इसमें जितने भी सारे गिफ्ट्स होंगे वो इसमें अच्छे से मम्मी रख सकती है और ये एक सेपरेट भी हो जाएगा। अगर इसमें ताला लगाना हो ताला लगा सकती है, या फिर मतलब ऐसे ही ताला लगा सकती है, या फिर ऐसे वो लॉक हो तो एक जगह अंदर में स्टोरेज है, बाहर में ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाहर में ऐसे ही बहुत सारे के कपड़े, जूते, जो लगेज लेकर के आते हैं वो सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्योंकि शादी के टाइम ना जल्दी जल्दी से तैयार किया, ये वो किया और ऐसे रख दिया कि चलो ठीक है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर जा कर के समेटेंगे। तो फ़िलहाल तो उन बाकियों सब के लिए जगह बनाने के लिए फ़िलहाल मुझे अपने घर में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो पहनने के नहीं है कपड़े वो मैं हटा के यहाँ से रख दूँगी, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। और जो मुझे मुझे और मेरी मम्मी को पहनना है, हल्दी मेहंदी और जो भी मंडप होता है वो सारे के एक बैग में करके, हाँ चलो एक निकाल लिया पहन लिया, और दूसरे बैग में जो हमने चेंज किया है वो उसको रख दे। तो इधर क्या होगा, उस टाइम इतना दिमाग ही लगाना पड़ेगा और आराम से सब अभी अरेंज करके रख देंगे। तो हाँ, ऐसे तो प्री वेडिंग शूट करके जब से मैं आई हूँ मेरे कमर में इतनी ज़ोर के दर्द हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। सो नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ, पर क्या करें फ़िलहाल तो शादी बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आज मार्केट भी जाना है हमें शाम में। तो फ़िलहाल सबसे पहले ये काम करते हैं, क्योंकि ये मैंने निकाल करके रख दिया है। एक मम्मी देखेंगे तो पक्का गुस्सा, मम्मी ने बोला था कि मैं खाना बना कर आती हूँ उसके बाद करेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो निकाल लेते हैं। और लास्टली मुझे पर्ची भी बनानी है जिसमें सबके नाम लिख रहे हैं। फ़िलहाल हमारे बिहार में तो यही होता है। और आप मुझे बताओ कि आप भी अगर ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो या ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, तो बहुत सारे ब्लॉग अभी आने वाले हैं। और मेरा नाखून तो बहुत सारे ब्लॉग आने वाले, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो मेरे ब्लॉग को। तो ऐसे है ना कि शादी के टाइम में बहुत जगह मैं खुद ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद ब्राइड हूँ। तो मैं होता है ना कि
ब्राइड को थोड़े डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो उस वजह से मैं ब्लॉग ना कर पाऊँ। पर हाँ, किसी को हायर ज़रूर कर लूँगी मेरे घर में किसी को ब्लॉगिंग करने के लिए। पर मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आप देख लो कितना कुछ निकाल के रखा है मैंने। और फ़िलहाल इसमें कुछ है, पर्ची डाल कर उसको निकालना है, सामान समेटना है, जिसकी वजह से मैं बाकियों के लगेज रखने के लिए या चेंज करने के लिए, बाकी सबके कपड़े रखने के लिए जगह बना सकूं। क्योंकि 12 तारीख आते ही जैसे तिलक होंगे उसके बाद से सबका आना स्टार्ट हो जाएगा घर में, और मेरे ही सामान, हमारे ही सामान घर में पड़े रहेंगे, तो वो सामान कहाँ रखेंगे। तो फ़िलहाल मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो चलो साथ में मिल कर के काम करते हैं। और सबसे पहले पर्ची बनानी है, तो चलो। तो यहाँ पर मैं और मम्मी मिलकर के पर्ची बना रहे हैं, जिसमें नाम लिख रहे हैं। मम्मी से पूछ करके नाम लिख रही हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा काम था जो एक्चुअली करना था, तो इसलिए मैं और मम्मी पापा तीनों बैठ के यहाँ पर डिस्कस करके पर्ची में नाम लिखकर साइड कर रही हूँ। मुझे इन लॉस के भी उधर के नाम लिखने थे, और मेरे भी रिलेटिव जितने हैं इधर के भी नाम लिख करके रखना था, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होता है भाई। क्योंकि ये करके अभी से नहीं रखेंगे तो टाइम बीतते जा रहा है और फिर लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सबके सामने आप ये सब नहीं कर सकते हो। ये जितना यहाँ पे ना सब हटाए बैग में यहाँ साड़ी से ठंडा पानी पियो और ये सब काम समेटो, क्योंकि सब आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। फाइनली इतना सारा गिफ्ट तैयार करके रख दिया है। फ़िलहाल अभी और भी बाकी है, तो 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे बैठे रहने से, और अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। ये मेरे इन-लॉज़ की तरफ जाने के लिए और ये मेरे घर के रिलेटिव के लिए है। बाकी सब मैं अरेंज करके साइड में कर लिया, और भी बहुत बाकी रख देते हैं साइड रख देंगे। तो फिर ये पूरा क्या हुआ, तुमको जब देना होगा तो पूरा तुम इसको प्लास्टिक में पन्नी में करके दे सकती हो। फिर एक बार और मैं मम्मी पापा तीनों बैठकर के यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे किन की साड़ी किन को देना है। मतलब ये मेरे इन-लॉज़ की तरफ से थे, तो यहाँ पर पर्ची जो लिखी हुई थी वो मैं मम्मी को बता रही थी, वो साड़ी मैं डालती जा रही थी। तो ये भी मतलब काम था, क्योंकि बहुत 2-3 दिन बचे हैं अभी तिलक को, तो ये काम कंप्लीट करके साइड रख देंगे। क्योंकि जहाँ पर ये सब सामान रखे थे ना, वहाँ पर भी और सारे सामान रखाएँगे, तो जब तक वहाँ की जगह खाली नहीं होगी तो दूसरे सामान कैसे रखाएँगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा काम था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई यार, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ दूसरा पटारा मम्मी ने निकाला, ये इसमें भी बहुत सारे सामान भरे पड़े थे, तो इसमें भी निकाल करके घर समेटा गया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शादी में घर समेटना। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, जितनी भी साड़ियाँ मेरी थी वो मैं एक जगह कर रही थी, क्योंकि मुझे अपना भी समेट करके रखना था, क्योंकि समेटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं एन मौके पर समेट नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं भी अपना सब कुछ समेट के साइड रख रही हूँ। मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, और क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा ही टाइम लग गया ना। ये काम बहुत छोटा था, पर मैंने सोचा चलो करेंगे, पर आज मैं करने के लिए बैठी ना, तो इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इतने देर से सब चीज़ कर रही थी, फ़िलहाल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप आगे की दशा देखोगे ना तो बोलोगे। देखो इधर सब भी करके ट्रॉली में रखना है, इधर सब भी ऐसे बिखरा पड़ा है, अभी बहुत बाकी, बहुत ज़्यादा। फाइनली जितना सामान समेटना था वो सब समेट लिए हैं। उसके बाद अभी मुझे नाचने का जाना, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जाना है, तो मार्केट से भी सामान लेना है, उपटन वगैरह का, सिंदूरदान वो जो होता है, सिंदूरदानी हो, सिंदूर, ये सब फ़िलहाल लेकर आना है। इतना ज़्यादा थक गए हो क्या पता, फिर भी मार्केट जाना पड़ेगा। तो मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर साथ में चलेंगे मार्केट। मैं हो गई हूँ तैयार, बहुत ही मैंने सा मेकअप करके, और मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। पापा घर में रहेंगे और मैं और मम्मी चले मार्केट,
इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं कि क्या बताऊँ। तो फिर भी आज या फिर कल तो करना ही पड़ेगा या जाना ही पड़ेगा मार्केट। तो चलो आज ही मार्केट का काम निपटा के आ जाते हैं, उसके बाद घर का जो काम होगा वो करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत कम टाइम बचे हैं। तो इसीलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए अपना अपना काम कंप्लीट करके रखेंगे। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं हम फाइनली मार्केट पहुँचे। मार्केट पहुँचते ही सब मम्मी ने डिसाइड किया कि क्या क्या ख़रीदना है। मम्मी ने स्टार्ट की अपनी शॉपिंग, क्योंकि ये सारी शॉपिंग मम्मी ही जानती क्या क्या लेना है। तो ये सिंदूरदानी है जो एटलीस्ट शादी में काम आते हैं वो, तो ये भी मम्मी पसंद करती है। मुझे बिल्कुल भी है मतलब क्या मतलब समझ में ही नहीं आता यार क्या करूँ। फिर आराम से अंदर दुकान में बैठ करके मम्मी अच्छे से बार्गेनिंग वगैरह कर रही थी। मैं सच बताऊँ ना, मेरी मम्मी ना नंबर 1 है बार्गेनिंग करने में। इतना अच्छा बार्गेनिंग करती क्या ही बताऊँ। ये है खोइचा, जो हमारे बिहारी रिचुअल्स होते हैं, जिसमें इसमें चावल और कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं, बेटे को खोइचा भरा जाता है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो गया था और मम्मी यहाँ पे बार्गेनिंग कर रही थी। और मैं ये चीज़ देख के इतनी ज़्यादा हंस रही थी ना कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि मम्मी ऐसे ऐसे दाम लगा रही थी ना कि मुझे हंसी आता। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दुकानदार वो इतने कम रेट में देगा, और मतलब जो मम्मी बोल रही है पर दे दिया। उसके बाद निकले वहाँ से, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा थकान हो गई थी कि हमने लस्सी पी। इतना मज़ा आया ना, ऐसा लग रहा था कि ये जो ग्लास है ना वो ख़त्म ही रहा और मैं पीते रहूँ। तो यहाँ पर मैं और मम्मी सारा सामान लेकर के वापस घर जा रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे दिखा रही थी, मम्मी ये उठा रही थी और कुछ सामान मैं उठा रही थी। तो फाइनली हम जा रहे हैं घर। फाइनली घर आ गए। इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि क्या बताऊँ। सुबह से लेकर घर में इतने ज़्यादा काम थे और मार्केट से आई, पैदल ही गई थी, क्योंकि उतने जहाँ मैं गई थी वहाँ ऑटो वगैरह सब नहीं जाते हैं। तो फिर आधी दूर जाते फिर आधी में पैदल जाना था, इसलिए पैदल ही गई थी। तो फ़िलहाल जो काम है वो बाद में होगा, क्योंकि जो करना था इम्पोर्टेंट था वो हो गया। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कर सको मेरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय। बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।